अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग पॉइंट। आज हम न्यूक्लियाई आबदोज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि एक न्यूक्लियाई आबदोज़ के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं। एक आबदोज़ कितने वक्त के लिए समंदर के अंदर गोता लगा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जहाँ पर दुनिया के 6.5 लाख लोग ज़मीन से हज़ारों फुट बुलंद जहाज़ में बैठे उड़ रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग समंदर की सतह से नीचे आबदोज़ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज़ दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से है। उनकी बड़ी ताकत उनकी खामोशी है। अपनी पूरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज़ इसका अमला है। रात के इस डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। हर कोई आबदोज़ के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहान भी है। लंबी मुद्दत तक एक ताद के डब्बे में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। किसी की एक गलती लोगों की जानें ख़तरे में डाल सकती है और मजबूत असाब ज़रूरी हैं। एक वक्त में इसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में ज़ेर समुंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक है वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज़ का है। अमरीका की एक वक्त में 60 से 70 आबदोज़ें आलमी पानियों में होती हैं। लंबा अरसा बगैर सूरज के एक छोटी सी जगह में बंद रहना असाब पर असर डालता है। एक न्यूक्लियर आबदोज़ कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है, इसका अनुसार सिर्फ इस पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना यानी इस पर बसने वाले अमले के लिए ईंधन वाहिद चीज़ है जो ये तय करती है कि कितना ज़्यादा वक्त एक होते में लगा सकती है। आबदोज़ के अमले का वक्त 8 घंटे की इन शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सके, पढ़ सके, वर्जिश कर सके, और 8 घंटे की नींद। रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और छोटे ताबूत नुमा बिस्तर जिस पर एक पतला सा पर्दा लगा होता है। प्राइवेसी का कोई ख़ास तस्वर नहीं। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज़, शोर मचाना या दरवाजे ज़ोर से बंद करना मना होता है। आमतौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज़्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। एक शिफ्ट में एक के लिए वही अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज़्यादा के अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज़्यादा नहाना मना होता है। आबदोज़ नहाने का पानी समुद्री पानी से फ़िल्टर करती है। कपड़े धोने की सिर्फ एक जगह, साफ़ कपड़े यहाँ की लग्जरी हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फजला एक ख़ास टैंक में जमा होता है, जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज़ से खारिज करना होता है। अमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके। सबसे ज़्यादा जगह आबदोज़ का इंजन लेता है। आबदोज़ का नसफ हिस्सा ये है। दूसरे नंबर पर किचन। यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समुंदर के नीचे स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए यह ज़रूरी है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डब्बों में रिज़र्व किया हुआ। आबदोज़ पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं और बाहरी दुनिया से रब्ता सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब आबदोज़ सतह पर आए, और ऐसा कम होता है। रब्ता करने वाली आबदोज़ का पता लगाना आसान है और खामोशी इसके लिए अहम, इसलिए यह रब्ता कम होता है। आबदोज़ का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का रब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियाँ गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ अनलिखे असूल यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़ा मामले पर कोई बात नहीं करता। सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेर बहस नहीं आते। ज़िंदगी गुजारने की अपनी रिवायत और तरीके हैं। इनको फ़ौजी डिसिप्लिन की कई चीज़ें भी माफ़ होती हैं, जैसा कि हजामत या रोज़ाना शेव के बारे में। जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती हैं। आबदोज़ की ज़िंदगी हर एक के लिए नहीं। बग़ैर ताज़ा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हज़ारों लोग इस वक्त के इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समुंदर के नीचे तैर रहे हैं। आपकी मालूमात के लिए ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की मालूमात के मुताबिक 4 एटमी अगेस्टा आबदोज़ें समुंदर में मौजूद हैं। वो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। तो आप सब दोस्तों से अल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।